जिने नमो हरिहंतारा नमो सिद्धार नमो वैद्यार नमो अब्जायाराम नमो लोय सब सहुनम इच पंचमोकारो सब पाप नाशनो मंगलम च सर्वसे पवम भवाय मंगलम। आज क्या है भाई? आज शुद्ध पंचमी है। शुद्ध पंचमी की जय। बड़ी माँ, ये शुद्ध पंचमी क्या होती है? बेटा, शुद्ध पंचमी के दिन हमारा प्रथम ग्रंथ षटखंडागम को लिपिबद्ध किया गया था। बड़ी माँ, षटखंडागम क्या होता है? बेटा, ये हमारा प्रथम ग्रंथ है। इसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता, मैंने इसका स्वाध्याय ज्यादा नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में हमें रौनक चाची जरूर बता सकती है। चलो अपन उनसे पूछते हैं। जय जिनेन्द्र भाभी, आपने जो मुझसे षटखंडागम जी ग्रंथ के बारे में पूछा था, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। षटखंडागम जी ग्रंथ हमारे जैनागम का सर्वप्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ है और इसे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने लिखा है। भगवान महावीर स्वामी के बाद लोग सुन के श्रुत परंपरा को याद रखते थे, जिनवाणी को याद रखते थे, परंतु पंचम काल के प्रभाव से जब लोगों की स्मरण शक्ति कम होने लगी, तब आचार्य धरसेन को ऐसा विचार आया कि श्रुत परंपरा आगे तक कैसे जाएगी। तब उन्होंने जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का सोचा और यह काम उन्होंने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी को सौंपा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि सुनकर गौतम वर्धन स्वामी ने 12 अंगों की रचना की। उसमें से 12वां अंग दृष्टिवाद अंग है, जिसमें 14 पूर्व है। उसमें महाकर्ण प्रकृति प्रावृत नामक महाबंध अधिकार है, जिसके आधार पर षटखंडागम जी ग्रंथ की रचना आचार्यों ने की है। इस ग्रंथ में 6 खंड हैं। शुरू के 3 खंडों में जीव और बंध का वर्णन है और लास्ट के 3 खंडों में कर्म की समस्त प्रकृति का वर्णन है। इस ग्रंथ की टीका धवला जी है, जिसे आचार्य वीरसन ने लिखा है, जो कि षटखंडागम जी के शुरू के 5 खंडों के आधार पर है और इसकी 16 पुस्तकें हैं। और लास्ट का खंड महाबंध खंड है, जिसके आधार पर महाधवला टीका लिखी गई है, जिसे आचार्य देवसेन ने लिखा है, जो कि स्वयं में ही एक बहुत विस्तृत ग्रंथ है। यह एक सिद्धांत ग्रंथ है और हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों को समझने के लिए सिद्धांत ग्रंथों का पढ़ना समझना बहुत ही आवश्यक है। यह एक अपूर्व सिद्धांतिक ग्रंथ है, अतः हमें इसको भी पढ़ना समझना चाहिए। और ये ग्रंथ हमें बहुत ही मेहनत के बाद मिले हैं, बहुत ही लोगों ने इसमें बहुत प्रयत्न किया है, उसके बाद हमें ये ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, अतः हमें इन्हें भी पढ़ना समझना चाहिए। ताड़पत्र पर रचित इस ग्रंथ के लिपिबद्ध होने के पश्चात धवल, जय धवल, महाधवल और इसकी जैसे ग्रंथों की रचना हुई। शुद्ध ज्ञान का उपयोग सीमित लोगों तक ही था, परंतु लिपिबद्ध होने के कारण हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होता जा रहा है। और जो पूरे विश्व में इतनी बड़ी बीमारी आपदा आई है, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते, उसका निष्कर्ष भी यही निकला है कि जैन धर्म जैसा कोई और धर्म नहीं और हमारे धर्म के आगे सारा विश्व नतमस्तक है। बोलो जैन धर्म की